नमस्कार दोस्तों, क्लास 10वीं ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर बोर्ड एग्जाम का सबसे स्कोरिंग और रिपीट होने वाला चैप्टर है। इस वन शॉट में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक देखना, मार्क्स पक्के हो जाएंगे इस चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। जो चीज़ इंसान के काम आए और इसका उपयोग किया जा सके उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स मतलब यूटिलिटी प्लस वैल्यू। ये की टर्म्स याद रखना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। मेनली 3 टाइप्स हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज माना जाता है। 1 बाय 1 समझते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। 2 प्रकार के होते हैं: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे कि वाटर, हवा, और नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, रोड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी एक प्रकार का रिसोर्स है। किसी व्यक्ति को एजुकेशन और स्किल दे देते हैं तो वह ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन के बिना कोई रिसोर्स यूजेबल नहीं होता। ह्यूमन ही बाकी रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। इसका मतलब है बेटर लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ, उसके साथ अच्छी इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम बेटर लाइफ, बेटर डेवलपमेंट कह सकते। डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है प्रेजेंट की नीड्स को पूरी करना बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए। रिसोर्सेज को सोच समझ कर यूज करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसीलिए इनकी प्लानिंग जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें पहले रिसोर्सेज को पहचानना पड़ेगा, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी और स्किल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ये रिसोर्स प्लानिंग के मेन स्टेप्स हैं। एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया में रिसोर्सेज एक जगह नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कोयल ज्यादा है, नहीं पानी। एग्जाम्पल, खंड में मिनरल है तो पंजाब में फर्टाइल सोइल है। इसलिए इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। कहीं फॉरेस्ट एरिया, कहीं एग्रीकल्चर के लिए, कहीं बैरन लैंड है, कहीं अर्बन एरिया है। इनका प्रयोग हम कई कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि जंगल बनाने के लिए, कृषि करने के लिए। जमीन बंजर भी होती है, कहीं पर हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन। इनका गलत प्रयोग डिग्रेडेशन का कारण बन जाता है। इनकी क्वालिटी का कम होना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। ये बहुत सारे कारण हैं, जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट। डिग्रेडेशन रोकने के लिए प्रिवेंशन दिए गए हैं: एफोरेस्टेशन, कंट्रोल ग्रेजिंग, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। तरीकों को अपनाकर हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। डिग्रेडेशन के बाद सॉइल मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। सॉइल क्या होती है? सॉइल एग्रीकल्चर का बेस है। ये अर्थ की अपर लेयर होती है। एग्रीकल्चर के लिए सही मानी जाती है। सॉइल कई प्रकार की होती है, 1 बाय 1 समझते हैं। मेजर टाइप्स हैं ऑलिव ऑयल, ब्लैक, रेड एंड लेटराइट। ऑफ सॉइल बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। में उनकी लोकेशन और फीचर्स को याद कर लेना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑलिव ऑयल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, वेरी फर्टाइल होती है, फार्मिंग के लिए आइडियल मानी जाती है। इसके 2 टाइप्स भी होते हैं, खादर और बांगर में डिवाइड की जाती है ऑलिव ऑयल सॉइल। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र बेसिन में ज़्यादातर पाई जाती है। एग्जाम में खादर और बांगर में डिफरेंस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, दक्कन प्लेटू में पाई जाती है, मॉइस्चर को रिटेन करती है। महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र ऐसी जगहों पे पाई जाती है, कॉटन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल को रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, फर्टाइल मानी जाती है, ज़्यादातर दक्कन प्लेटू में पाई जाती है। रेड सॉइल में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रेड सॉइल पड़ा है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उस एरियाज़ में ज़्यादातर पाई जाती है, और लीच्ड सॉइल भी इसको कहा जाता है। ये है नमी और ह्यूमस वाले एरिया में पाई जाती है।
इसको उनकी लोकेशन के फीचर्स क्रॉप्स के अकॉर्डिंग याद करना। टॉपिक है सोइल इरोजन की जो टॉप लेयर है उसका बह जाना सोइल इरोजन कहलाता है। सोइल इरोजन के कई रीजंस माने जाते हैं जैसे कि वाटर, विंड, डिफॉरेस्टेशन। इरोजन को ठीक करने के लिए कुछ उपाय भी हैं जैसे कि टेरेस फार्मिंग, अफॉरेस्टेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग। पहाड़ी एरिया में स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। सोइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाता है, रिसोर्स प्लानिंग पूछा जाता है, या में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पूछा जाता है, ऑफ सोइल पूछे जाती है, में उनकी लोकेशन और फीचर्स को याद रखना, लैंड डिग्रेडेशन प्लस सोइल प्रिवेंशन एंड लैंड प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। सो मच।